But the reality is कि अगर crypto already in vogue है in the informal market and the numbers are what they are, even if they are 1/4 of what the numbers are being moved around, we need to think through and be ahead of the cycle in terms of the regulatory regime and think through कि हम ये और डिजिटल एसेट्स को कैसे आगे लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। एक ख़बर आई, हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना जो हैं अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सोचना पड़ेगा और इसके लिए कोई ऐसी कानून साजी या ऐसा एक इदारा या एक ऐसा बोर्ड बनाते हैं जो कि अब क्रिप्टो करेंसी को जो है उसके ऊपर भी पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा। जहाँ हम देखते हैं कि स्टेट बैंक एक 2014 के अंदर हमें ये बताता है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक फ़र्ज़ी करेंसी है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। ये आप कैश देते हैं तो उसके बाद आपको एक फ़र्ज़ी करेंसी के पीछे लगा दिया जाता है, जिसके हमने बड़े बड़े स्कैम होते हुए देखे कि रातों रात ये एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं, लोगों के पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट होते हैं, लोग अपना टाइम इसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आपके रातों रात ये एप्लीकेशंस ऐप्स बंद करके लोग चले जाते हैं और आपकी वो फ़र्ज़ी जो आप एक कॉइन समझते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसके अंदर आपसे वो पैसे तो मांगते हैं। हुकूमत वक्त का चलने वाला नोट आपसे लेने के बाद वो कहते हैं कि आप सोचें कि आपके पास एक कॉइन है जिसकी वर्थ जो है वो डॉलर्स के अंदर कभी $1,00,000 से भी तजावुज़ कर जाती है और कभी वो $90,000 पे आ जाती है, जो तो बिल्कुल तारीख की कम तरीन सतह जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं, जो इस वक्त मार्केट की इस क्रिप्टो की जो मार्केट जो समझी जाती है, जो ये फ़र्ज़ी एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई करेंसी जो है इस वक्त मार्केट में फ़्लोट होनी शुरू हो गई और लोग समझते हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि फ्यूचर कहा यह जाता है कि इसी करेंसी का है। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ और लोगों के जहन में भी ये बातें होंगी कि ये कैसे हो सकता है कि किसी मुल्क का रिज़र्व जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद होगा, जिसका कोई उसको ओन करने वाला पता नहीं, उसको कोई रेगुलेटर उसका पता नहीं, किस मुल्क की वो करेंसी है ये आज तक किसी को पता नहीं, और लोग फिर भी कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो आज ज़रा इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि जो बड़े बड़े मुल्कों की जो चलने वाली स्टॉक मार्केट्स हैं, जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसके स्टॉक मार्केट में होते हैं, लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि पैरेलली जो है वो इसके ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए और लोग पैसे लगाने को तैयार भी हैं। इसको कौन रेगुलेट कर रहा है कि जिसकी इसकी मार्केट की तरह इसकी फ्लक्चुएशन होती है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ये अब क्या मज़ीद इसके अंदर जो ब्लॉकचेन जिसको कहा जाता है, लोग जब हम बात करते हैं किसी से तो एक्सपर्ट हमें कहते हैं कि ये एक ब्लॉकचेन है, इसको आप कैसे बंद हो सकती है, लेकिन ये रातों रात बंद भी हुई हैं। हमारे यहाँ हमने देखा कि इसके ऊपर जो है FIA अपनी तहकीकात भी करता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। रातों रात आपके हाथ से आपकी जेब की जमा पूंजी ये लोग ले जाते हैं और कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास इतने $1,00,000 का वो फ़र्ज़ी कॉइन मौजूद है और आप लोग खुश होते रहते हैं। ज़रा देखते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और यंगस्टर इसको कैसा देख रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में इसमें बात करेंगे। चलें जी नाज़रीन, हमने कहा जैसे कि वज़ीर ख़जाना जो है वो ये बोल चुके हैं, जहाँ हमने देखा कि ट्रम्प साहब के आते ही जो अब अपनी आने से पहले उन्होंने अपनी एक करेंसी मीमी जो है उसको इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद अब लगता है ये है कि जब अगर हमें मुल्क को, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला जो एक मुल्क जिसको दुनिया की पुलिस कहा जाता है, अगर वो अपनी करेंसी ले आते हैं तो क्या उसके बाद दुनिया में चलने वाली स्टॉक एक्सचेंज वो क्या ऐसे काम करेंगे? अगर लोगों को आप नई एक एवेन्यू देने की बातें कर रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं कि हमारी पूरी मईशत का दारोमदार जब हुकूमत के पास होता है कि वो कहता है कि जी स्टॉक एक्सचेंज देखें 1,00,000 क्रॉस कर गया, लेकिन पीछे हम ये देखते हैं कि लोगों के पास जो है एक नया एवेन्यू देने की बात करिए कि आप नई जगह इन्वेस्ट करें, आपको हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने की अब दावत दी जा रही है। अच्छा जी, अब हम ये देखते रहे कि यहाँ पे हमने तालियां बजाई कि जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज 1,00,000 क्रॉस कर गया। अब अगर पाकिस्तान इसको रेगुलेट करने जाता है तो पहले तो ये देख लेते हैं कि लोग यंगस्टर इसको कैसे देख रहे हैं, और साथ साथ हम एक्सपर्ट से बात करेंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर हैं, खुद काम करते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान, जहाँ स्टेट बैंक इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है, इलीगल कारोबार समझा जाता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तो एक रेगुलेटरी इदारा मौजूद है, SSCP से मंजूर शुदा होता है। CDC इसको जो इसका कस्टोडियन है आपकी तमाम फाइनेंस का, बट क्रिप्टो के पीछे कौन लोग होंगे, ये कौन इसकी जिम्मेदारी देगा? हमारे साथ इस वक्त अब्दुल्ला मौजूद है, अब्दुल्ला से जान लेते हैं। अब्दुल्ला, आप क्या समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी के लेके अब पाकिस्तान में तो ये बैन है, लेकिन लोग यंगस्टर इसको बहुत अच्छा समझते हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको कि ये
जब इसके अगर रेगुलेट हो जाती है तो क्या ये सही होगा हमारी इकनॉमी के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर हम क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल करते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान में टैक्सेशंस अलाउ हो जाएंगी। जो गवर्नमेंट टैक्सेशंस कलेक्शंस करती है, जो इलीगल पैसा पार्क हो रहा है पाकिस्तान में, वो लीगल पैसा पार्क होगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्रिप्टो माइनिंग होगी, और क्रिप्टो माइनिंग की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे यंगस्टर्स जो बड़े रिस्क ले सकते हैं, कहते हैं ना द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़े रिस्क लेने की वजह से बड़ा मुनाफा होगा, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा पार्क होगा अंदर। क्योंकि जब क्रिप्टो माइनिंग करनी होती है तो आपकी ज़्यादातर डीलिंग्स होंगी डॉलर्स में। अब एक्सपोर्ट का जो पैसा है पाकिस्तान में आएगा, उससे हमारी इकोनॉमी को बूम मिलेगा। सेकेंडली, क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए हमें डेटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है। डेटा सेंटर्स चलते हैं एनर्जी सेक्टर्स के थ्रू। साथ साथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो एक आवाम में खौफ व हरास फैला हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में आ जाएगी तो पाकिस्तान की मार्केट डाउन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में जब एनर्जी सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी सेक्टर्स की जो स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी सेक्टर्स के सारे स्टॉक बूम करेंगे। 150 साल पहले जब गाड़ियाँ दुनिया में वजूद में आई, उस वक्त घोड़े चलाने वाले परेशान होते थे कि घोड़े चलाने वाले बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री स्वैप हो जाती है। सेम गोज़ ऑन विद क्रिप्टो करेंसी, और बहुत ज़्यादा हमारे पास टैलेंट भी मौजूद है, तो हमारी क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ में बहुत बड़ा बाइस फ़ख्र साबित होगा। अच्छा, अब मेरा सवाल, आपने अपनी पूरी एक मुझे कथा सुना दी इसके ऊपर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर मौजूद है, SSCP के इजाज़त के बगैर यहाँ कोई कंपनी आ नहीं सकती। स्टॉक मार्केट, लोग बोलेंगे हम कैश देते हैं तो उसके पीछे हमें एक पेपर मिलता है जो कि एक शेयर की मद में होता है। CDC उसका कस्टोडियन है, ये एक और इदारा है जो आपका जो कैश फ्लो जो होता है वो उसके पीछे उसका आपकी क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेटर कौन होगा, उसकी रेगुलेट करने वाला कौन होगा, उसकी पीछे हमें आज तक जो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बिटकॉइन मानी जाती है, आज तक उसका ये नहीं पता चला उसका रेगुलेटर कौन है। ऐसे ही है। उसके ऊपर कब उसकी डिमांड सप्लाई बढ़ जाती है, लोग कहते हैं आज $1 लाख का है, कल बोलते हैं $90,000 का हो गया, तो वो आपसे तो कैश मांग रहा है डॉलर में और दे रहा है। फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक कॉइन है जो इस शक्ल, जिसकी शक्ल भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है, वो कहता है ये आपका कॉइन है, इसमें इतना हिस्सा आपका है, इतने पैसे दे दो, इतना हिस्सा भी उस कॉइन का ले लो, जो कि कॉइन मौजूद ही नहीं है। तो फिर जब कोई चीज़ वजूद में ही नहीं है तो वो कैसे किसी मुल्क के अंदर उसको, कैसे लोग तब ये ख्वाब देख रहे हैं कि लोगों की रिजर्व्स मुल्कों के इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए, मेरी बात सुनें, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो डिजिटल करेंसी है, फिजिकल करेंसी नहीं है। और इसके पीछे आपने मुझसे रेगुलेटर्स का सवाल किया, तो SECP जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी क्रिप्टो करेंसी तो साथ में क्यों करेगी? जब दुनिया में अभी तक किसी का बड़ी बिटकॉइन का कोई रेगुलेटर आज तक नहीं बना, तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक कैसे करेगा या कोई और SSCP बनेगा? बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन है, हम बात करें प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी का कॉइन नाम दे दिया ना, कॉइन का बिटकॉइन है तो वो क्रिप्टो करेंसी ना, क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन बिटकॉइन नंबर 1 करेंसी। एग्जैक्टली, बिटकॉइन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, बिटकॉइन का रेगुलेटर नहीं है, क्योंकि जिस करेंसी का रेगुलेटर नहीं होता, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ट्रैक और रातों रात बंद करके ये दुकान चली गई, लोगों के डॉलर्स कहाँ जाएंगे? तो हमसे डॉलर क्यों मांग रहा है? डॉलर्स में ही ट्रांजैक्शन होती है क्रिप्टो करेंसी। तो वो तो आपको फर्जी करेंसी के पीछे लगा के डॉलर आपसे लेके जा रहा है। डिजिटल करेंसी है, वो फर्जी करेंसी है नहीं, असल में बहुत बड़ा करेंसी में फर्जी करेंसी का मतलब ये है कि बस बंद, आपका दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं है उसका, कोई वॉलेट अब दुनिया में चलने अब शुरू हुए हैं। अब शुरू वॉलेट बने ना उसके, या आपका उसका वो आया, तो आपने अब तक इसके ऊपर लोगों ने पैसे नहीं गवाए। एप्लीकेशंस इसके अंदर जो बंद हो गई रातों रात, FIA को एप्लीकेशन पहुंच गई कि भाई ये कहाँ चले गए, रातों रात पाकिस्तान में हुआ ना, तो फिर कैसे आप कहते हो कि ये जायज़ होगा? देखिए, पाकिस्तान में अभी तक लॉ आया नहीं है, इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज में लॉसेस वगैरह हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में लॉ आ जाएगा, SSCP रेगुलेट करती है क्रिप्टो की, जो आप ट्रांजैक्शंस की बात करें ना, जो फर्जी करेंसी है इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो सकती, तो इसके पीछे एक नेटवर्क कोडिंग्स होती हैं, उस नेटवर्क कोडिंग्स के थ्रू सारी पेमेंट्स की जाती हैं। या आप यहीं पे रुके, मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार, वज़ीर ख़जाना का ज़बरदस्त बयान, क्योंकि अमेरिका बहादुर के सदर की अपनी करेंसी आ गई तो अब हमारे वालों ने भी सोचना शुरू कर दिया क्या ऐसा है इसके पीछे। और स्टॉक मार्केट के ऊपर जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो करेंसी अगर पाकिस्तान इसको रेगुलेट कर देगा तो क्या स्टॉक मार्केट हमारी कहाँ जाएगी? ये इतनी बड़ी मार्केट जो हम इसको $100 बिलियन की मार्केट बनाने जा रहे हैं और अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कह रहे हैं कि सोचना पड़ेगा हमें। नहीं, देखिए, एक्चुअली सीन ये है कि दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी राइज है और पूरी दुनिया में रेगुलेशंस बनी हुई है। पाकिस्तान में जो कि हम एक इर्तिका के अमल से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ इकॉनमी के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर काम करें। मैं ऑलरेडी IMF के साथ काम करें, जिसके तहत हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं, खासतौर पर मनी मार्केट की बात कर लें, स्टॉक मार्केट की बात कर लें। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहाँ क्रिप्टो करेंसी लेकर आना
जा रही है, मुझे लग रहा है उनके ऊपर सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट की नज़र है, अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज करते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, तो उसके तहत पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन जो ऑलरेडी शॉर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है गवर्नमेंट को। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि पहले क्वार्टर में तकरीबन $500 अरब के लगभग हमें FBR के टारगेट शॉर्ट है, IMF के प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं, हमें IMF की कंडीशन को फुलफिल करना है और गवर्नमेंट को यहाँ से कुछ चंग मिल जाता है। यहाँ आप रुक जाएं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, आज हुकूमत हमें बोल रही है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हम स्टॉक मार्केट में खड़े हैं ना, आपका बोर्ड चल रहा है, आपका रेगुलेटर मौजूद है, आपका CDC मौजूद है जो इसके ऊपर आपको बैंक है, आपकी श्योरिटी दे रहा है आपके शेयर की। इसके पीछे कौन होगा? आप समझ रहे हो कि दुनिया में यहाँ रेगुलेटर मौजूद नहीं है इस करेंसी के लिए। पाकिस्तान पहला मुल्क बन जाए और SACP इसका रेगुलेटर बन जाए और स्टेट ऑफ बैंक ऑफ क्या हमारा स्टेट बैंक जो है इसका पीछे आपको इसकी इजाज़त दे दे काम करने की। कैसे मुमकिन है जबकि दुनिया में आज तक इलीगल है? कुछ लोग मुल्क मानते हैं लेकिन रेगुलेटर तो कहीं भी मौजूद नहीं है ना। देखिए, पाकिस्तान इस पे रेगुलेशन अपनी बनाने के लिए काम कर रहा है। यही आपने अगर वज़ीर ख़ज़ाना साहब का स्टेटमेंट अगर सुना हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक क्रिप्टो काउंसिल बनाने जा रही है जहाँ पे एक इस्लाहात लेकर आएंगे और इसके चेंजेस लेकर आएंगे। ऐसा हो सकता है बिल्कुल पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में अगर कोई रेगुलेटेड बॉडी बने और इसके ऊपर काम करे तो चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल चैलेंजेस बेइंतहा इसके अंदर शामिल हैं, जिसके कुछ मुस्बत असरात भी हैं, नेगेटिव भी हैं। हर कोई क्रिप्टो को अपनी ऐनक के साथ देख रहा है। कुछ लोगों को पॉजिटिव इसके साइड नज़र आ रहे हैं, कुछ को नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात करें तो पाकिस्तानी नेशन को समझना होगा कि अगर आप देखें तो हम जो है बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड कंट्री है। हमारी जो GDP जो $350 अरब की है उसमें अराउंड 90% के करीब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी GDP जनरेट होती है। हमारी कौम में इन्वेस्टमेंट एपेटाइट नहीं है। इसको डेवलप करने के लिए अच्छा है मार्केट में नए प्लेयर्स आए। इससे पहले देखें स्टॉक मार्केट को कोई खतरा नहीं है। PMEX भी आया, गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, सिल्वर की, और इसके साथ साथ प्लेटिनियम की ट्रेडिंग तो होती है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपनी जगह कायम है और हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को किसी चीज़ से खतरात ला के। यहाँ रुक जाइए, यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया, ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। शहरियार ने खुद ही बोल दिया कि गोल्ड सिल्वर और उसके ऊपर भी तो ट्रेडिंग होती है, PBX हमारे यहाँ पे काम करता है, लेकिन फ़िज़िकल चीज़ें मौजूद हैं। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूँ कि वो फ़िज़िकल मौजूद है। ये उस चीज़ की ट्रक की बत्ती के पीछे लोग लगाया जा रहा है जो कि एक फ़र्जी है, जिसको कहा जा रहा है कि ये डिजिटल है, लेकिन कहाँ है? आपके सिस्टम में है, आपकी जेब में कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लग रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला मौजूद है, हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद है। अब्दुल्ला, आप क्या समझते हैं कि ये नहीं है, ट्रक की बत्ती के पीछे लोग नहीं लगे? नहीं, वैसे मैं समझता हूँ अभी ट्रक की बत्ती नहीं बनी है ये, क्योंकि ट्रक की बत्ती इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये नेटवर्किंग के थ्रू चलती है। आप कह रहे हैं फिजिकल, देखिए दुनिया इवॉल्व करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, क्रिप्टो करेंसी तो अब बहुत पीछे की चीज़ रह गई है। अब तो दुनिया क्वांटम कंप्यूटिंग पे जा चुकी है, तो हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना है। दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, दुनिया अगर ट्रक की बत्ती के पीछे भी पड़ गई है, अगर आप दुनिया की ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं चलते तो आप अपना नुकसान करते हो और आप पीछे ड्रॉ डाउन में चले जाते हो। हमारा काम यह है कि हम अपनी यूथ को साथ लेके चलें, हम ऐसे रेगुलेशंस बनाएं जिससे आवाम में फ्रॉड्स वगैरह ना हो। क्रिप्टो करेंसी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हालांकि इलीगल है फिर भी कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको SCP से अलाउ करवाएं, SBP हमारे सपोर्ट करे इस करेंसी में हमारे साथ, और पाकिस्तान के बहुत सारी आवाम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से बचें। जो ख़तरात लाहक हैं आवाम में, गवर्नमेंट्स में, वो ख़त्म हो और एक नेटवर्किंग के थ्रू काम किया जाए। तो मैं आवाम से और गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू चला जाए, हर चीज़ को, सिस्टम को समझा जाए, उस सिस्टम के बाद फैसला किया जाए कि ये वाकई ट्रक की बत्ती है या आया ये दुनिया के आने वाली जनरेशन्स के लिए काम है। शहरियार, व्हाट्स योर टेक? अगर क्या रेगुलेशंस हो सकती हैं? आप क्या समझते हो, हुकूमत को क्या सजेशन दे सकते हैं इसके? देखिए, अगर आप क्रिप्टो को यहाँ पाकिस्तान में लीगल करना चाह रहे हैं तो बेपनाह चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम IMF के साथ हैं और पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप क्रिप्टो को लीगल करते हैं तो जहाँ एक तरफ हमारे पास रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है, जो समंदर पार पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, जहाँ हवाला हुंडी के थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, और डायरेक्टली भेज सकते हैं। सेकेंडली ये होगा कि हमें कुछ FATF के भी कुछ खतरात का सामना होगा, क्योंकि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑलरेडी बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, फिर इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर उठाए जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको लीगल नहीं करती तो ये खदशात मौजूद रहेंगे कि पाकिस्तान में इलीगल काम चल रहा है। ख़ासतौर पे आए दिन फ्रॉड्स होते हैं, जिस तरह से आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ भी काम करना पड़ेगा, और मेरा ये मशवरा होगा कि बहुत जल्दी ना करें इसको करने के लिए, बाकायदा एक मशावरत करें और आपस में बैठ के तमाम रेगुलेटर्स बैठ के इसके ऊपर काम करें। अगर ये एप्लीकेशन मुल्क के अंदर आ जाती है, क्रिप्टो लीगल हो जाता है, तो इसके जहाँ हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हमें इसके खदशात को भी नज़र
रखे और इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है जी, अब देखें ये वही जो हमारा मकसद था कि हम चाहते थे कि पता चले कि अब जब इसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, जहाँ हमारे पे ट्रेडिंग रेवेन्यूज़ कम है पाकिस्तान में, हम कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि हमारी तमाम हुकूमत इसको दिखाती है, हम इसी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे बड़ी सारी कंपनीज मौजूद हैं, तो इसलिए मेरा आज ये मोटिव मेरे दिमाग में ये आया था कि जहाँ हम इतना ज़्यादा क्रिप्टो की जहाँ बात की है, $20 बिलियन की हमारे बोल रहे हैं कि इस वक्त लोगों के पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और जहाँ हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी स्टॉक एक्सचेंज को $100 बिलियन की मार्केट बनाने की बात कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट और हमारी फ्रंटियर मार्केट की बातें होती रहती हैं, और दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं, और अब पाकिस्तान में लोग यहाँ डरते हैं लेकिन वहाँ ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने जेब के पैसे लगाने के बाद रातों रात यहाँ पे डबल शाह वाला सीन जो है ना, वो यहाँ पे तो आप सुनते रहे होंगे कि यहाँ पे भी क्रिप्टो के अंदर डबल शाह वाला सीन है। अगर ये हो जाता है, और हुकूमत क्यों, मुझे लग रहा है कि अचानक से एकदम जब अमेरिका के सदर की एक करेंसी आ गई, उन्होंने अपनी बेगम की एक करेंसी निकाल दी नाम से, तो उसके बाद से अब दुनिया में इसके ऊपर बातचीत क्यों शुरू हो गई है? क्या इसके पीछे जो है एक दिमाग लगाया गया है कि लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका बहादुर के प्रेसिडेंट की अगर करेंसी आ गई तो इसको अब लीगल हो जाना चाहिए? तो मैं ये नहीं समझता, हमारे ज़माने में यही तमाम बातें हैं। इसको लेके और लोगों से बात करेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या सिनेरियो बनता है, और बात करते हैं इसके। अच्छा जी, हम जैसे बात कर रहे थे, जहाँ हमने आपको दिखाया है कि जो एक्सपर्ट्स थे वो किस तरीके से ओपिनियन रखते हैं, हमने स्टॉक एक्सचेंज से भी आपको अपडेट किया कि स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स कैसा देखते हैं अगर हुकूमत इसको रेगुलाइज कर देती है क्रिप्टो करेंसी को, तो कौन कौन से एवेन्यूज़ खुलते हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलती है कि वो क्रिप्टो के अंदर भी, अब करेंसी के अंदर भी ट्रेड करेंगे। अब हमारा मुल्क जो, जैसे हम पहले कह रहे थे कि यार डबल शाह वाला सिलसिला जो है ना, ये बड़ा लोग रातों रात अमीर होने की सोचते हैं। यंगस्टर इसको कैसा देखते हैं? इसी के अंदर हमने ऐसे भी देखा है कि जो, जैसे हम हमको पहले अपडेट कर रहे थे कि क्या अपनी ऐप्स आती हैं, वो आपको लालच देती हैं कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे डालें, एक महीना एड्स देखें, चीज़ें देखें, और उसके बाद एक महीने बाद हम आपको 15,000 देंगे, 30,000 देंगे। ये सिलसिला भी इस शहर में होता रहा है, और ये आज भी जारी और सारी है, और लोग उसके अंदर बेवकूफ़ बनते हैं। बात आती है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी डिजिटलाइजेशन की बात हम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, फ्यूचर इसी में है। मेरे लेफ़्ट और राइट पे आप जैसे देख रहे हैं, दो ऐसे लोग बैठे हैं जो कि क्रिप्टो में ट्रेड भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, इसके अंदर उन्होंने कमाया भी है और नुकसान भी उठाया है। पहले हम बात करते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, सलमान। जी सर। सलमान से पूछते हैं, सलमान भाई ये ज़रा मुझे बताइए कि आपने क्रिप्टो करेंसी का क्या सोच किया और कितना इन्वेस्ट किया, और क्या हुआ आपके साथ, क्या पैसे कितने निकल गए, क्या इसके अंदर फ्यूचर दिखता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैंने 2017 में स्टार्ट करा था एक पाई कॉइन का, वो ऑलमोस्ट सबने सुना होगा पाई कॉइन ना, जो अभी लेटेस्ट वो हुआ है, वो लिस्ट हो गया ना मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट तो नहीं, माइनिंग स्टार्ट की थी। तो ये इन्वेस्टमेंट उसमें ऐसे करी कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता वो वॉलेट में एक्सचेंज लोगों के एक दूसरे के भेज सकते थे, तो उसके अंदर 100 रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी आप पर कॉइन लेते थे। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे कॉइन्स जमा कर लिए, मतलब मेरे पास 3 से 4 हज़ार पाई कॉइन हो गए थे, जो अभी लिस्ट हुआ है। मैंने उसकी वैल्यू क्या बनती थी पाकिस्तान? 100 रुपये के आप हिसाब से लगा ले, मैं 100 रुपये के हिसाब से, मिसाल किसी से मैंने 10 ले लिए, 1000 रुपये के ले लिए, 300 रुपये समझ। हाँ 3 लाख 3 लाख रुपये। हाँ ऐसे ही 100 रुपये का ना, 100 रुपये ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े करके अपनी मतलब वो पॉकेट मनी से जमा करते रहा। 3,500 हो गए। नहीं 3,500 कॉइन है। 3,500 कॉइन है, सही सही है। जो अब $2 पे अब लिस्ट, वो मैंने इसको भेजा $2.10 पे, जो अभी कुछ दिन पहले वो हुआ है। तो उससे आप लगा लें 3,500 कॉइन कितने हो गए। तो मेरा तकरीबन $8,000 तक मैं इसमें प्रॉफिट मैंने पाई कॉइन से ले लिया है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड है। लेकिन ये मेरा ये है कि मैं पाई कॉइन से इस जगह में इतना मैंने प्रॉफिट ले लिया है, लेकिन काफ़ी जगह इससे ज़्यादा भी मैंने लॉस किया है। लॉस ऐसे जैसे एक शिबा इनू कॉइन था 2019 में, जो काफ़ी अचानक से हाइप पे गया, लोगों के मिलियन ऑफ डॉलर्स उनके वो प्रॉफिट में गए ना। तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ, मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी। मैंने उस टाइम इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की, वो आपने उनको क्या दिया था? जब आपने पाई कॉइन या दूसरा जो कॉइन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपने ये ख़रीदा कैसे था उसमें, या उसके अंदर आपने माइनिंग जो करी उसके लिए आपने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया?
मैंने उसको पाई कॉइन को शिबा इनू कॉइन को बाइनेंस है एप्लीकेशन उसके ऊपर ख़रीदा था, जो इन सारी एप्लीकेशन में काफ़ी लीजिट है। उसको क्या दिया था उसको? वो पाकिस्तानी करेंसी में ख़रीदते हैं। पैसे दिए थे? हाँ, पैसे दिए थे। अब मेरा सवाल यहाँ मैंने इसलिए पूछा, ये मैं पूछना ये चाह रहा था, आपके मुंह से ये बात निकालना चाह रहा था कि आप एक रुपी यानी एक किसी मुल्क की करेंसी दे के एक ऐसी फ़र्ज़ी करेंसी ले रहे हैं जो कि एक डिजिटल है, जिसका कोई एक वजूद नहीं है, सिर्फ कहने को वो एक करेंसी है। आपने तो उसको पैसे दिए, तो वो आदमी जो आपको ये चीज़ बेच रहा है तो वो आपसे पैसे ले रहा है, वो उस पैसे से वो अपना कोई और काम कर रहा है, और आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि इस पे इन्वेस्ट कर दो, और आपकी जेब से वो पैसे ले रहा है। ये बात कभी सोची आप? हाँ, ये बात पॉइंट वाली है और सोची भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सही है, जो कॉइन हमें दिया जा रहा है ना, वो हमारे पास एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे बैंक के अंदर हमारी करेंसी पड़ी हुई है ना, वैसी बाइनेंस के अंदर भी हमारी करेंसी पड़ी हुई है। वो इतना मजबूत है बाइनेंस एक्सचेंज के, मतलब उसमें फेक नहीं है। अब दूसरी फेसबुक का रेगुलेटर कौन है, कभी मालूम किया था, लेकिन नहीं चला, नहीं है, नाम याद नहीं है, पता भी नहीं चला। हाँ, उसका अब तक जितनी भी डिजिटल करेंसी है ना, उसका कोई रेगुलेटर है ना, उसके पीछे कोई ऐसा आपको कोई, जैसे हम यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका रेगुलेटर SSCP है। अगर कोई कंपनी खोलने जाते हैं आप, SSCP रजिस्टर्ड करती है उसको। उसका CDC है, अकाउंट होल्डर है, जो उसका आपको श्योरिटी देता है कि ये जो पेपर है उसकी कॉस्ट 100 रुपये है, आप मेरे पास ये पेपर लाएँ, मैं आपको पाकिस्तानी 100 रुपये इसके दे दूँगा। CDC एक एज आ मालियाती इदारा है जो आपको शेयर को आपको कैश करके देता है। तो वो इन तमाम ऐप्स के पीछे कौन रेगुलेटर है और कौन, आपके पास आज तक किसी ने ये बात मालूम करी है? आप लोग सब पैसे लगाने के लिए यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो तैयार भी हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं और समझते भी हैं कि इसका जो फ्यूचर इसी में। तो कभी रेगुलेटर ढूंढा है इसके पीछे? अच्छा, इसका पहली बार मैं तो नहीं समझता कि फ्यूचर इसी पे। अच्छा, सही है, क्योंकि हमारा पहला हम ख्यालात भी मुझे सही है, क्योंकि हमारा काम जो है ये बस एक एज अ शो किया, मतलब कुछ है ना क्रिप्टो में, वो लोग पैसा डाले जिसका पैसा ज़ाया करने के लिए हो ना, वो डाल दे। आपने तो कमाया, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरी नज़र में ना एक तरीके का क्रिप्टो है स्कैम। वो स्कैम ऐसा है कि मार्केट आपकी स्टेबल चल रही है। सही है, सारा गेम मार्केट का होता है। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आए, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, उन्होंने मार्केट में पैसा डाला, मार्केट आपकी हो गई अप। जैसी अप हुई उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। जो हम छोटे इन्वेस्टर हो गए ना, वो हम डूब जाएंगे और हम उसी के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की होगी उसी के अंदर हम डिप्रेशन में। बार जो बात ये कहना चाह रहा हूँ, वो आपसे ये वाली डिजिटल करेंसी में खिलवाने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं और पेपर मनी ले रहे हैं आपसे, और आपको डिजिटलाइजेशन के पीछे लगा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि ये एक फ़र्जी कॉइन है। सोचो, एक बी, जैसे बिटकॉइन है, उसका एक बी बना हुआ है, उसके ऊपर 2 डंडे डॉलर की तरह पड़े हुए हैं, और ये आपका बिटकॉइन बन गया और ये आपके पास है। मैं आपसे और भी बात करूँगा, मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं। अरसलान, आपने तो बड़े कोई फेवर पे लगते हैं, क्योंकि $1 मिलियन मैन आप मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि आप इससे कमा भी चुके हैं माशाल्लाह। आप अपना एक इसको सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहे हैं। तो ये कितना आसान है इसमें इन्वेस्ट करना या इसको कैश कराना? अब आपको लगता है कि दुनिया थोड़ी अब आसान हो गई है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? दुनिया अब काफ़ी आसान हो चुकी है। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से बात करें, बिटकॉइन वॉज लॉन्च्ड इन 2009, सही है, और उस वक्त वो पाकिस्तान में इलीगल था। तो इलीगल आज भी है, और ये बात जहन में रखें, जितनी क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ लीगल नहीं है। अच्छा, मैं आपको, लेकिन अब जो आसानियाँ उसमें हो गई हैं, आसानियाँ दुनिया में हो गई हैं, पाकिस्तान में आसानियाँ नहीं है। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। उस वक्त ख़रीदा नहीं जा सकता था बिटकॉइन, सही है, लेकिन अब जब बाइनेंस आया पाकिस्तान के अंदर, अब जो है ऐसा हो सकता है कि आई कैन परचेज बिटकॉइन राइट नाउ। मैं अभी चाहूँ बिटकॉइन ख़रीद सकता हूँ, सही है। मैं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, P2P पे जाके फ़ौरन से बिटकॉइन ख़रीद सकता हूँ, मेरे पास है भी काफ़ी, सही है। और मेरी जो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई वो ऐसी 2016-17 से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जैसे अभी भाई ने बताया शिबा इनू कॉइन का, इसमें ऐसा हुआ कि मेनली जो मैंने इन्वेस्ट किया ना वो इसमें किया, और हमने इन्वेस्ट किया 2019 के अंदर, और 19 में जो है उसमें वो कॉइन लॉन्च हुआ था 0.10 zeros एंड देन अनदर डिजिट, और एक साल के बाद 2020 के सितंबर के अंदर वो कॉइन इतना हाइप पर चला गया कि हमारे जो मेरी $7,000 की इन्वेस्टमेंट थी, सही है, वो
वो ऐसे 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे ही जो है एक और अमेरिकन था एक और, सही है, जिसको हम बोलते हैं अ बिलियनियर हु इज़ नॉट, उसका नाम ही है, उसका लक़ब है अ बिलियनियर हु इज़ नॉट। उसने अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट की थी $30,000 की, सही है, और वो उसने उसके 1 साल के बाद बने थे $1.8 बिलियन। अच्छा, उसको मार्केट से पैसा निकालना अलाउ नहीं है, वो निकालेगा मार्केट क्रैश हो जाएगी। जैसे अभी इन्होंने बात की, क्रिप्टो जो है सिर्फ वो बंदे करें जिनके पास पैसा हो लगाने को, सही है। मैंने स्टार्ट किया बहुत छोटे छोटे से, लेकिन या आई वाज आल्सो अ बिट लकी एज वेल। यहाँ देखें, आपसे मज़ीद इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ज़रा जानते हैं ये स्टोरी और ये लॉन्ग जर्नी कैसी है क्रिप्टो करेंसी की। वेलकम बैक। बात चल रही थी बिलियनियर हु इज़ नॉट, जो आप बात कर रहे थे, तो ज़रा बताइए फिर वो क्या सिलसिला है उस बात का जिक्र। अच्छा, अ बिलियनियर हु इज़ नॉट, उसमें ये था कि उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की $30,000 की, उसके वो बन गए $1.8 बिलियन, राइट। लेकिन वो मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकता। यही है क्रिप्टो का जो है वो सारा, उस पर यही होता है कि कोई भी वेल आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है, सही है, और करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर गई वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली, मार्केट डूब गई। और ऐसे में ही जो है ना, ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे भाई बोल रहे थे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं। और स्टार्ट में ये हमारे साथ होता कि भाई हम देख रहे हैं यार ये कॉइन ऊपर जा रहा है, इसको फ़ौरन से परचेज़ कर लेते हैं। उसको जैसे ही परचेज़ किया, उसकी वैल्यू ऊपर जाने की बजाय वो नीचे चली गई। तो हमारे जो 10, 15, $20 थे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग समथिंग वी लॉस्ट इट, सही है। और दूसरी तरफ बात करें, जैसे भी आप कहते हैं रेगुलेटर्स की, ये बात सच है कि कोई भी अपना क्रिप्टो कॉइन बना सकता है और उसको बेच सकता है। एक यूट्यूबर है, बिया हैज़ा नाम है उनका, उन्होंने कॉइन बनाया, $4,000 की इन्वेस्टमेंट की, उनके बन गए $700,000। अब अगर वो बंदा फेक होता तो उसको बेचेगा, उसको 700,000 अपने पास आ गए, बाकी लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ख़त्म हो गई। ऐसे ही अभी एक रिसेंट में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मैं जो मिसाल दे रहा था ना, जो इदारे जब पीछे होते हैं, रेगुलेटर पीछे मौजूद होते हैं। स्टेट बैंक एक आपका बैंक्स के पीछे रेगुलेटर है ना, Yes. बैंक्स को चलाने के पीछे स्टेट बैंक का काम है, वो आपको पॉलिसी देता है। अब आप डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई आपका रेगुलेटर नहीं है अभी भी, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर का जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मीमो ले आता है, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई। हम उनके लोग हमारे पास भी आ गए, कह रहे हैं कि जी आप इसके ऊपर काम करें। Yes. अब हम IMF के चुंगल में है, डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेड जो होती है वो डॉलर पे है। डॉलर्स में आप जो कॉइन की बात कर रहे हो वो आपसे डॉलर ही मांगता है, और आपको एक फर्जी, मैं उसका नाम फर्जी ही लूँगा, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक फर्जी कॉइन आप लोगों को पकड़ा देता है। वो ट्रक की बत्ती के पीछे आप रोज़ खुश होते हो, अपना मोबाइल खोलते हो कि आज तो जी मेरे अकाउंट में जो है वो $1,000 बढ़ गए, आज मैंने 28,000 रुपये कमा लिए पाकिस्तानी, आज 29,000 रुपये कमा लिए। और दूसरी रात को जब सुबह उठते तो पता चला वो मार्केट नहीं। भाई ना कोई उसके पीछे रेगुलेटर, ना कोई बंदा, ना कोई डिमांड, ना कोई सप्लाई, बस जिसका जो दिल चाह रहा है जैसे चला रहा है, आप लोग मान रहे हो उसको। सही है। नहीं, ये प्रॉब्लम रहती है न्यूबीज के साथ कि कोई भी कॉइन आया उसको परचेज कर लिया। हर कॉइन को जो है ना, देखिए कुछ मार्केट प्लेस अब बन चुकी है, जाहिर सी बात है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अब ये बनती जा रही है। क्रिप्टो इटसेल्फ इज़ नाउ अ $4 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $4 ट्रिलियन। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना $250 बिलियन की है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से तकरीबन जो है वो 400 गुना ज़्यादा है। हमारे तो $15 बिलियन की 18 से ऊपर ही नहीं जा रहे। तो उसमें ये है कि आप कॉइन जब परचेज करें, जो उसकी जो है वो नोटिस आ जाए उसका बाइनेंस के ऊपर, क्या भाई ये कॉइन जो है इस बाइनेंस श्योरिटी है। हाँ, उसके मैं आपको श्योरिटी बता रहा हूँ कि जब बाइनेंस के ऊपर आता है ना, तो उनके सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि दिस कॉइन इज़ फ्रॉम ए अप्रूव्ड सोर्स, सही है, ये किसी डिसअप्रूव्ड सोर्स से नहीं है, नाउ दिस कॉइन इज़ अप्रूव्ड। और उसका अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक जो है ना बहुत फेमस लेडी है US से, उनका नाम है हेली वेल्च, सही है, वो किसी मीम की वजह से मशहूर हो गई, उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, लोगों ने अपनी फैमिली की सारी इनकम लगा दी उसके ऊपर। ठीक है। उस लेडी ने, उनके अपने पॉडकास्ट भी थे, उस लेडी ने कॉइन लॉन्च किया, वो इतना ऊपर गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट लगाई, एंड देन शी डिसअपीयर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया। वो भाग गई सोशल मीडिया से, एंड देन व्हाट हैपेंस, मार्केट नीचे गई, मार्केट क्रैश, एवरीवन लॉस्ट देयर मनी, किसी को कुछ नहीं मिला, वो चला गया। ये डिजिटलाइज करेंसी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो अब जब लोग डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिमांड चल रही है और बहुत अरसे से चल रही है, लोग कोर्ट तक चले गए इसके पीछे, तो आप
आप कैसे सोच सकते हो कि ये इसके ऊपर एक रेगुलेटर बन जाए, इसकी इन्वेस्टमेंट, एक पैरेलल इकोनॉमी चलाने की बात है। हमारे यहाँ वैसी पूरी दुनिया बोलती है कि हमारे पास ब्लैक मनी इतना है। ब्लैक मनी पार्किंग करने के लिए डिजिटलाइजेशन एक अहम प्लेटफॉर्म है। तो बात सारी यही है, तो जैसे भाई ये कह रहे हैं तो ये तो बात वाज़ेह हो रही है ना। अब हम यहाँ पे अगर जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये पैरेलल इकोनॉमी की बात चल रही है, और साथ साथ हमारे यहाँ जिस तरह हम कहते हैं कि ब्लैक मनी की पार्किंग हो सकती है इसके अंदर, तो आपको लगता है कि ये फिर रेगुलाइज होना चाहिए हमारे यहाँ? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आप अपने क्या बात समझते हैं इसको? लेकिन पर्सनली मेरा नुकसान भी हुआ और मेरा फ़ायदा भी हुआ है। नाउ अब मेरी अपनी खुद की कंपनी है, सही है, यूएस के अंदर, जर्मनी में, एंड देन हियर इन पाकिस्तान एज वेल। और मेरे पास 15 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। मैंने इस क्रिप्टो से पैसा बहुत बनाया है, सही है। और कंपनी इसी में, हाँ, मैंने इस पैसे से अपनी कंपनी खोल के, अब मेरे ऑफिस से मुझसे 15 लोगों का घर भी चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। वो लड़के आते हैं, काम करते हैं। आपने जब ये क्रिप्टो से कमाया तो आपने इसको कैश कैसे किया? अच्छा। सबसे अहम मसला तो कैश करने का आ रहा है ना, इसमें दुनिया में इसके वॉलेट ही नहीं है। अब बहुत ज़्यादा easy है। बहुत ईजी है। मतलब आपके पास P2P ट्रेडिंग है बाइनेंस के अंदर, सही है। ऐसे ही हर एक्सचेंज में बाइनेंस के अलावा, तो आपने अपने डॉलर किसी भी मर्चेंट को बेचे, वो आपको पाकिस्तानी करेंसी आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। डेट्स इट। वो कैसे कैश करे? वो मर्चेंट है, वो उसी पे ट्रेडिंग करते रहते हैं। ख़रीदता है पाकिस्तानी करेंसी में, डॉलर में बेचता है, डॉलर में ख़रीदता है, पाकिस्तान नहीं देता है। यही मर्चेंट का काम है। यहाँ इसके अंदर आपने क्या चीज़ ढूंढी? आपने तो नुकसान उठाया, जैसे आप कह रहे हो ये जो क्रिप्टो है वो स्कैम है, तो आपने जो ये मर्चेंट को क्या पाया आपने? क्योंकि वो आपसे जब वो ले रहा है अपना जो भी कॉइन ले रहा है और आपको पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करके दे रहा है, उसमें वो कहाँ कमा रहा है? अच्छा, तो ऐसा है, जैसे मैंने अपनी जो भी मेरी करेंसी थी क्रिप्टो में, जिसमें मेरी ट्रेडिंग थी, वो मैंने USDT में कन्वर्ट करी, सही है। USDT मैंने उसको सेल कर दी। अब मिसाल के तौर पे बाइनेंस के ऊपर जो होते हैं ना रेट्स, वो डॉलर के, वो ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे $270 वैसे नॉर्मल चल रहा है। बाइनेंस के ऊपर जो मर्चेंट है, कुछ ने 280 रेट लगाए हुए, कुछ ने 285 लगाए हुए, सही है। अगर हम बाई करने जा रहे हैं, अगर हम बेचने जा रहे हैं, तो उन्होंने 5-10 रुपये ऐसे ही कम लगाए हुए। इस हिसाब से वो अपनी अर्निंग करते हैं। तो आप लोग ये तमाम चीज़ें बैंक टू बैंक होती है? जी, बैंक टू बैंक होती अच्छा, है। इसमें अगर हम ये कहें ना, वो मर्चेंट किस तरीके से पाकिस्तान, जो आपका सवाल था, मर्चेंट कैसे लाता है, वो ऐसे होता है जैसे मेरी पर्सनली भी जो है यूएस के अंदर अपनी LLC है, ठीक है, सही है। जब हम LLC बनाते हैं तो हमारा यूएस में एक बैंक अकाउंट बन जाता है, सही है। बैंक अकाउंट बनेगा। अब मुझे जो है ना P2P यूएस में, सॉरी बात कट रही है आपकी, यूएस में लीगल है? हाँ, बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी पे काम करना लीगल है? लीगल है। अब जैसे आप दुबई के अंदर आप बिटकॉइन से कुछ भी खरीद सकते हो, आप शिबा इनू से कुछ भी खरीद सकते हो। यूएस में भी सेम है, आप शिबा इनू से जो है ना कुछ भी खरीद सकते हैं, सही है। और अब तो कैश विड्रॉल नहीं कर सकते? अगर कोई स्टोर एक्सेप्ट करता है तो वो खरीद सकते हैं। और अब बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो अपना जो है ना क्रेडिट कार्ड दे देती हैं आपको, डेबिट कार्ड दे देती हैं। अब शुरू हुआ है कि डेबिट कार्ड भी शुरू हुआ है, आप जो है ना जाके उससे जो है पैसे निकलवा सकते हैं, कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, सही है। और बाकी जो यूएस, अब मुझे जो है फॉर एग्जांपल इनके पास जो है वो बैंक अकाउंट नहीं है यूएस में, तो ये P2P करेंगे। मुझे P2P भी नहीं करना, मैं डायरेक्ट बाइनेंस के अंदर अपने, या तो मैं यूएस का बैंक अकाउंट डाल दूंगा, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, और वहाँ से जो है मैं रेमिटली के जरिए अपने यहाँ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भिजवाता हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान है, अगर मेरा, क्योंकि मेरा यूएस में बैंक अकाउंट है, सारी LLC वहाँ की है। स्कैम है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कोई देखने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। अब जैसे पाकिस्तानी रुपया कोई अथॉरिटी देख रही है, US डॉलर्स को एक अथॉरिटी देख रही है, इसको कोई भी इंडिविजुअल आएगा, क्रिप्टो करेंसी बनाएगा, मार्केट ऊपर गई, बेची, वो खुद डिसअपियर हो गया। जैसे मैंने अभी हेली वेल्च का बोला, तो डिसअपियर हुआ, एवरीथिंग इज़ गॉन, आप अपने पैसे आज जो है आपके चले गए नुकसान में। तो आप जब इन्वेस्ट करो, इफ़ यू हैव लाइक लेट्स से आपके पास सिर्फ 50,000 है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, आप क्रिप्टो में नहीं जाओ, इट्स नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि आप 50,000 के साथ गए, आपका नुकसान 99% आपका नुकसान होगा ही होगा, बिकॉज यू आर न्यू, यू डोंट नो द मार्केट। बहुत सारी चीज़ें इसमें देख के चलनी पड़ती है, बहुत पूरी अपनी एक स्टडी होती है इसकी। सही, किसी आप जाएँ पूरी स्टडी करने के बाद करें। रातों रात अमीर नहीं हो सकते, रातों रात अमीर नहीं हो सकते, बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत सालों की मेहनत होती है, और बहुत सारा पैसा खोना पड़ता है। कितना खोया वैसे आप? मैंने मिनिमम जो अपना लॉस किया है ना, वो 20 to 30,000 तक किया है। रुपीज़ और डॉलर? डॉलर। $30,000 गवा बैठे हो। यस। और आज भी सोचते हो कि दोबारा कमाया भी इसी से?
हाँ, कमाया भी इसी से था ना, जब इसी में कमाया है। जब इसमें तो सेम स्टॉक एक्सचेंज वाली कहानी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में हम बोलते हैं कि भाई कम से कम कंपनी यहाँ मौजूद है, इदारे यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, फ्यूचर क्या देखते हो आप? क्या पाकिस्तान में इसको रेगुलाइज होना चाहिए, जिस तरह अब हुकूमत सोच रही है कि इसके ऊपर एक बोर्ड बने, इसको रेगुलाइज करें, और इसके ऊपर आप चाहते हो कि ये फ्यूचर में हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिले क्रिप्टो करेंसी का? जैसे पूरी दुनिया करती है, पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो न्यूबीस है। कम से कम भी उनकी ट्रेनिंग हो, पूरी स्टडी हो। अगर पाकिस्तान ऑफिशियल इसको लीगलाइज करता है तो वो जैसे कोर्स वगैरह कर दे इसके, जो बंदा सीख गया। ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी इससे, ये भी फायदा हो सकता है। हाँ, ब्लैक हुकूमत फ़ायदा उठा सकती है, उठा सकती है। लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या कहते हैं? बहुत मतलब सारा स्कैम जो है वो क्रिप्टो में ही होता है। असलान पैसे कहाँ से आए इतने बिल्कुल। सारे? लेकिन अगर वो 1 मिलियन रुपीस जो है मेरे उसमें क्रिप्टो के वॉलेट में एफबीआर को पता ही नहीं चलेगा, और जिसने भेजे उसका भी वो गायब, जिसके पास आए वो गायब, आगे पीछे जाके सब गायब। तो इसमें ब्लैक मनी जो है ना, तो आप चाहते हो, मैं फिर इसका मतलब ये कि इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इसको रेगुलाइज हो ही जाना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ पैसे ही कमा ले पाकिस्तान की हुकूमत। पर्सनली इसको रेगुलाइज होना चाहिए भाई। देखिए, पूरी दुनिया में हम पीछे रह जाएंगे नहीं हुआ तो। और जहाँ तक बात रही है, लेकिन हमारे वालों का दिमाग बड़ा चलता है ना, मैं जो ब्लैक मनी का बात बार कह रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो जाएगा। मुझे बस डर और खौफ इस यहाँ पे लोगों ने फ्लाइंग इनवॉइसेस आज तक ख़त्म नहीं हो सकी, तो ये क्या? हाँ, जैसे यूएस के अंदर रूल्स है ना, आपके पास आप जितना भी अच्छा आप इनकम पे आपका जो भी आप क्रिप्टो से कमा रहे हैं ना, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। यहाँ पर अभी वो लागू नहीं हुआ है। ओके। जैसे ही आपके अकाउंट का जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, भाई इसने इस महीने जो है $1000 कमाए, लाइट इनकम टैक्स दे हमें। ठीक। तो उससे पता चलेगा कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, तो वो ब्लैक मनी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोर्स चेक कर होंगे इसने कैसे कमाए। ठीक, ब्रेक ले लें जी। क्रिप्टो करेंसी जो है हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर क्या क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही है। कोशिश हमारी यही है कि आपको दिखा दें कि हुकूमत अब करना चाह रही है, अब इसके ऊपर बोर्ड बनेगा, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब ने कह दिया है कि अब कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ है और वो ट्रम्प साहब की जो क्रिप्टो करेंसी उसके बारे में उनको बताया है। तो अब लगता है कि कहते हैं अभी तक हमारे यहाँ कि $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी और इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। जहाँ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात चल रही है, दो मेरे गेस्ट हैं, एक लॉस भी उठा चुके हैं, एक है $1 मिलियन मैन हमारे पास मौजूद हैं, जो अपनी इसी से उन्होंने कमाया और कंपनी बनाई। क्या कहते हैं भाई, जो हम बात चल रही है, तो इस वक्त नंबर 1 करेंसी क्रिप्टो में बिटकॉइन ही है। या बिटकॉइन ही है, उसकी एक तो सबसे ओल्डेस्ट भी है, लेकिन अभी भी डाउन चल रही है। अब कहाँ 1,25,000 $88 पे आ गई, और कम हो गए, 90 से भी नीचे हो गए। क्रिप्टो में यही रहता है। कितने में आ गए? 88 पे आई है। कमाया है किसी ने, मतलब उन लोगों ने कमाया है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, शॉर्ट पे उन्हें पता था नीचे जाएगा, उन्होंने शॉर्ट पे लगा दिया, उन्होंने उठाया जो हलाल कमा रहे थे ना, उन्होंने उठा लिया जो हलाल कमा रहे थे हम जैसे। लेकिन मैंने लगाया हुआ नहीं था फाइनेंस पे, शुक्र है। बिटकॉइन का पता चल गया कहाँ की करेंसी? बिटकॉइन कहाँ की है वो बताएगा। बिटकॉइन का पता चल गया। जापानीज करेंसी है भाई, जापानीज फाउंडर उसका जापानीज है, तो इसलिए जापानीज है। हाँ, जापानीज बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो बैक जॉब किया हुआ है ज़्यादातर वो यूएस ने किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है ये अभी जो पहले नंबर पे वो है ब्लैक रॉक के पास है बिटकॉइन सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे जो है जिसका जो फाउंडर था उसके पास है, और थर्ड नंबर पे जो है वो हमारी यूएस की अपनी गवर्नमेंट के पास है। सही है। तो अब बिटकॉइन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये करेंसी जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगी। जो छोटे छोटे कॉइन होते हैं ना वो गायब हो सकते हैं, कोई नहीं देखने वाला, लेकिन ये बहुत बड़ी करेंसी है तो गायब नहीं होगी। सही है। फिर सवाल मेरा आ जाएगा, चलिए ठीक है। कौन है इसका रेगुलेटर? इसका जो रेगुलेटर है वो हिरोशिमा में आता है ना। वो कल मर गया वो। हाँ, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि अच्छा कल चलो अब नहीं कहते हैं। अगर आज कल वो मर जाता हाँ, है, ना, सही है। इंडिविजुअल है ना, अब अच्छा, इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ, अब कोई इदारा उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ, इंडिविजुअल है। कल हादसे में मर गया वो। हाँ, वो उसका जहाज ही गिर गया जो उसने प्राइवेट जेट लिया हुआ था। वो जो हादसे में मरेगा ना, जो उसके कॉइन है वो डेड वॉलेट में चले जाएंगे, दैट्स इट। करेंसी नहीं जाएगी कहीं। क्या गारंटी, कहाँ लिखा है? यही तो गारंटी है। क्या, किसकी गारंटी है? ब्लैक रॉक की गारंटी है। दुनिया की $10 ट्रिलियन कंपनी है वो।
$10 ट्रिलियन की कंपनी है, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट के पास भी है। बंदा मर गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको यूएस एग्जांपल दूं, के ट्रम्प साहब ने हाँ, अपना ओहदा why not? संभालने से पहले हाँ। अपनी करेंसी लिया है वो, और वो आधी से ज्यादा ना दुनिया को वहीं पे अभी कन्वर्ट कर हाँ। देंगे। और आपको लगता नहीं कि बिटकॉइन का फ्यूचर खतरे में इसीलिए क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो अब शिफ्ट हो रहे हैं बिटकॉइन से निकल के वो उस वाली करेंसी पे जा रहे हैं। ट्रम्प ट्रम्प कॉइन, लेकिन ट्रम्प कॉइन समझ लें बिटकॉइन के मुकाबले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी देर लगती है इसको बनने? रातों रात वो एक इतनी बड़ी वो खुद इतनी बड़ी एम्पायर चलाता है बिजनेस की। ट्रम्प कॉइन की मार्केट क्रैश हुई भी वैसे भी। आप मुझे एक बात बताओ ना, ये तो आप कह रहे हो ना, तजर्बा कह रहा है वायरस पे आपने इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया। हाँ करा था, क्रैश हुई ट्रम्प पे भी करा, लेकिन ये बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वो जो है वो बैठ जाती है कंपनी। ट्रम्प में मैंने इन्वेस्ट किया तो था। ट्रम्प में यार हाँ उसी में किया था, वो बैठी भी, लेकिन मैं प्रॉफिट लेके निकल गया था अपना। हाँ मैंने अपना प्रॉफिट लेके निकल गया था, फिर उसके बाद वो बैठ गया था। अब देखो ट्रम्प की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। ट्रम्प जिस तरह का आदमी है, एकदम से उसके दिमाग में कुछ आ जाता है, वो रातों रात वो खुद ख़त्म कर दे, क्या करो? हाँ ट्रम्प के ख़ासतौर पे ट्रम्प के फैमिली की, वो उसकी वाइफ ने कॉइन लिस्ट किया, उसका हो सकता है कुत्ते का भी आ जाए, तो इसके ऊपर आगे पीछे कोई भी नहीं जाए। ट्रम्प के उस पर जो है लिजिट कॉइन्स है जो सालों से चलते आ रहे हैं, जिनकी मार्केट स्टेबल है, उन्हीं पे करें। और न्यूबीज़ के लिए तो यही मशवरा है कि वो ना करें। मैं तो समझता हूँ भाई, मैं आज तक कन्विंस नहीं हुआ इन चीज़ों से। आप यकीन करें कि मैं आज तक, मेरा इतना तजर्बा हो गया इस फील्ड के अंदर, लोगों से मिलते हैं, कौन कौन लोग हमें मशवरे नहीं देते, लेकिन समझ नहीं आता मुझे तो नहीं समझ आता कि मैं क्योंकि दिल नहीं मानता। हाँ, मैं आपकी बात के हक में हूँ। आप जब इसके अंदर जाएं, जब आपके पास अंधा पैसा बहुत हो, आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, सीखें। दूसरी तरफ जो मेरा जो अपना पर्सनली वो है, वो एक फॉरेक्स भी है। मैं अभी ये बोलने वाला था, मैं फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। मुझे पता है मैं एक चीज़ खरीदा हूँ, उसके बदले मेरे पास गोल्ड की चीज़ है। हाँ। गोल्ड है एक ऐसी धात जो दुनिया में एक्सेप्टेबल है। दुनिया के रिजर्व्स गोल्ड में रखे जाते थे, लोग गिने जाते हैं। दुनिया में मुल्कों का जो रिज़र्व है, सबसे ज़्यादा बाहर दुनिया का चाइना और इंडिया जो है अपने पास गोल्ड रखता है, या अमेरिका अपने पास रिजर्व रखता है। तो कोई बात है ना, कोई चीज़ है, कोई फिजिकल कोई चीज़ मौजूद है, एक अच्छा, कमोडिटी है। हाँ अच्छा, क्रिप्टो पे भी जो है ना दो चीज़ें, अगर मैं उस पर वापस आऊँ तो एक होता है आप क्रिप्टो को ख़रीदना, एक होता है उसके ऊपर ट्रेडिंग करना। वो जो ट्रेडिंग वाला होता है ना, उसमें कुछ नहीं खरीद रहे, और अगर एक इस्लामिक व्यू से बात करें तो वो हलाल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई आपकी वो फिजिकल कुछ नहीं है, वो आपकी जायदाद नहीं है। आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उस पर शर्त लगा रहे हैं या ये ऊपर जाएगी या ये नीचे जाएगी। और एक होता है आपने कॉइन खरीद लिया, वो आप जब तक आपका वॉलेट जिंदा है, जब तक आपके पास वो कॉइन है। फॉरेक्स के अंदर ऐसा होता है कि हम जो है ना, वो थोड़ा सा एक LIP बोलते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं, सही है, और फिर उस हिसाब से या तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म लेकर चलना है तो उसके लिए एडवाइस ये होगी कि आप पहले फॉरेक्स को डेमो अकाउंट के ऊपर सीखते रहें, उसके बाद जो है फिर आप फॉरेक्स पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। अभी जैसे ट्रम्प कॉइन की बात कर रहे थे, वो ट्रम्प जो है लेट्स से वो इलेक्शन से उसको निकाल देते हैं, सही है, निकालने के बाद क्या होगा, उसका कॉइन ख़त्म, आपकी इन्वेस्टमेंट गॉन। तो असल काम आपको किसी को करना है, पैसे कमाने ऑनलाइन काम के अंदर, आप फॉरेक्स में जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखने के बाद। उससे पहले डेमो अकाउंट के ऊपर काम करते रहे। आप लोगों के पास यंगस्टर हो, पैसे भी कमाए हैं, तो आप लोगों की लोकल मार्केट्स पे क्यों नहीं, आप लोग डिजिटलाइज करने के बाद उस चीज़ पे इन्वेस्ट करने को हमारे यंगस्टर क्यों प्रेफर कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ भी नहीं आ रही कि आप यहाँ पे आपका स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, यहाँ उसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ आपके इदारे मौजूद हैं, आपको गोल्ड में करना है, यहाँ पे गोल्ड के लिए आपको प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। क्यों नहीं करते हमारे लोगों को एतमाद अपने मुल्क के मेड इन पाकिस्तान में क्यों नहीं है? उसकी एक बड़ी वजह ये भी है अनस्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी की, सही है। गोल्ड के प्राइस अगर आज 54,000 पर तोला है, देखो गोल्ड के प्राइस तो इंटरनेशनल है ना। हाँ, इंटरनेशनल, हमारा गोल्ड तो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी है, स्टॉक मार्केट जो है अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। आज कुछ स्टॉक का रेट है, कल कुछ होगा उस स्टॉक का रेट, सही है। एक ये वजह है पाकिस्तान इसके अंदर जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। और एक अगर मैं आपको सच बात बताऊँ ना, वो ये है कि वो जो डॉलर्स का नाम सुन के जो है ना दिल में खुशी हो रही होती है, डॉलर्स में इनकम आ रही है, डॉलर्स में इनकम आ रही है, वो एक मेन एक वो होता है। किसी को बता सेक्टर में लोग अच्छा, IT सेक्टर तो भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग राइट नाउ। AI वी ऑल नो, AI जो है वो कितना ऊपर आ रहा है। अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करें, AI की तरफ आए, सही है। वो जो आपको लगता है AI जो है आने वाले
टॉपिक कहीं और निकल हाँ। जाएगा, लेकिन अब आप लोग एक्सपर्ट मिल जाते हो तो मुझे मेरे अंदर तो बहुत सारे सवाल मौजूद होते हैं। ओल्ड स्कूल आदमी हूँ तो मैं तो समझ नहीं पाता इन चीज़ों को, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ AI से आप लोगों को चीज़ों में ख़तरा नहीं हो गया? देखिए मेरा जो काम है, जैसे मेरा कॉल सेंटर का भी काम है, BPO काम है, जिसमें हम कस्टमर सर्विस वगैरह देखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत काफ़ी खतरा है उसमें। खतरा है? कि जो अभी मैंने जो अपने पास इंडिविजुअल्स बिठाए हुए हैं, उनको हटा के AI उनकी जगह आके बैठ जाएगा और वो कॉल्स लेना शुरू कर देगा। 15 सिस्टम होंगे, उसके बाद वो एक सिस्टम 15 लोगों को काम हाँ। कर रहा होगा और एक साथ 25 लोगों को वो अटेंड कर रहा होगा। ये AI का फ्यूचर ये है। AI का फ्यूचर ये है कि वो हम जो मेरी जो फील्ड है ना, उससे रिलेट वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना जॉब्स वो खा सकते हैं। उसमें फिर यही है कि बंदा अभी वो अपना खुद का भी बनाने देखिए की मैं कोशिश इसलिए ओल्ड स्कूल बोलता हूँ, जब कंप्यूटर आया ना उसके बाद काफी जहाँ हुआ। 25 लोग काम कर रहे थे वहाँ 5 लोग हो गए। जितने आप तरक्की की तरफ और डिजिटलाइज पे जा रहे हैं उतनी ही बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जो मैं आपको बार बार एक बात जो मुझे समझ आ रही है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोल तो रहे हैं इसके ऊपर काम करें, लेकिन ये ख़ुद एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसके लिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत सारी जॉब्स जो हैं बेरोज़गारी में इजाफा करेगा और किस किस की नौकरी जाएगी ये आने वाले दिन में पता चलेगा। ये एक अलग टॉपिक है कि AI अब क्या करेगा, कभी इसके ऊपर भी अगर मुझे अच्छे एक्सपर्ट्स और लोग मिले तो यकीनन इसके ऊपर भी मैं एक प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था वो था क्रिप्टो करेंसी और क्या उसको लोग समझते हैं कि वो स्कैम है या डिजिटल। अभी तक लोगों के अंदर ये भाव है, जो नए लोग हैं इसके ऊपर स्टडी करें, ऐसे ही किसी कॉइन या इसी किसी ऐप के ऊपर ना चले जाएं क्योंकि बहुत सारे लोग इससे नुकसान उठा चुके हैं। इसके ऊपर स्टडी करनी ज़रूरी है। जहाँ हुकूमत का काम है कि अगर वो उसके ऊपर रेगुलर इसको करना चाहता है तो उसके लिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है। अगर हम पीछे रह गए तो फिर ये ना हो कि हम बहुत पीछे रह जाएं। तो ये है डिजिटलाइजेशन की दुनिया, उसके ऊपर अब बहुत स्मार्टली हमारी हुकूमतों को भी और जो इस पे काम करते हैं बड़ा स्मार्ट होकर आपको भी काम करना पड़ेगा ताकि अपने पैसे को बचा सकें, क्योंकि वो आपसे पैसे ही मांगता है और फ़र्ज़ी करेंसी आपको दे देता है। आज की न्यूज़ नाइट की टीम की ये कोशिश थी। अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।